नमस्कार। कभी सोचा है कि YouTube की कंटेंट पॉलिसीज इतनी कंफ्यूजिंग क्यों लगती हैं? ये एक ऐसी पहेली है जिसका सामना लगभग हर क्रिएटर करता है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। मतलब कभी-कभी एक वीडियो दिखता है, काफी सेंसिटिव होता है, पर वो टिका रहता है। और फिर बिल्कुल वैसा ही दूसरा वीडियो, उसे हटा दिया जाता है। तो आखिर हो क्या रहा है? इस फैसले के पीछे का राज क्या है? और देखिए, यहीं पर क्रिएटर्स को एक बहुत ही पतली सी लाइन पर चलना पड़ता है। एक तरफ तो पब्लिक के लिए ज़रूरी जानकारी शेयर करने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ बस एक गलत कदम और प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। ये बैलेंस बनाना ही तो असली चैलेंज है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर इन 4 पड़ावों से गुजरेगा। हम एडीएस से सेफ्टी वाल्व को समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट की 3 चाबियों को खोजेंगे, जानेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट आखिर देना कहाँ है और आखिर में उन नियमों पर बात करेंगे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, EDSA, सेफ्टी वाल्व। इसे एक तरह का सुरक्षा वाल्व समझिए जो YouTube को ज़रूरी कंटेंट के लिए नियमों में एक तरह की छूट देने की इजाज़त देता है। तो ये EDSA है क्या? इसका पूरा मतलब है एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक या आर्टिस्टिक। अब देखिए, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। मतलब ऐसा कंटेंट जो वैसे तो कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ रहा हो, लेकिन क्योंकि उसमें ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट यानी कि सही संदर्भ जोड़ा गया है तो उसे रहने दिया जाता है। तो YouTube की जो रिव्यू टीम है वो इसे देखती कैसे है? ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला फिल्टर, क्या ये वीडियो किसी नियम को तोड़ रहा है? अगर जवाब हाँ है तो दूसरा फिल्टर आता है, क्या इसमें इतना मजबूत EDSA कॉन्टेक्स्ट है कि इसे एक एक्सेप्शन दिया जा सके? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 3 चाबियां जो EDSA एक्सेप्शन का ताला खोलती हैं। एक क्रिएटर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि YouTube की रिव्यू टीम आखिर ढूंढ क्या रही है। पहली और सबसे बुनियादी चाबी है फैक्ट्स। जी हाँ, सीधी और सच्ची जानकारी। दर्शकों को बताना कि क्या हो रहा है, कौन शामिल है, ये कहाँ और कब हुआ। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए डकैती की एक CCTV फुटेज है। अगर उसे ये बताकर दिखाया जाए कि ये किसने, क्या, कब और कहाँ किया, ताकि लोग जागरूक हो सके, तो देखिए उसे अलाउ करने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर वही फुटेज हंसने वाले इमोजी के साथ बिना किसी जानकारी के पोस्ट कर दी जाए तो वो हटा दी जाएगी। तो सबसे बड़ा नियम क्या है? जानकारी दें, सनसनी ना फैलाएं। मकसद दर्शकों को इन्फॉर्म करना होना चाहिए, ना कि उन्हें भड़काना। हमारी दूसरी चाबी है बैलेंस। अगर कोई विवादास्पद टॉपिक दिखाया जा रहा है तो उसकी निंदा करना या फिर उसके खिलाफ जो विचार हैं उन्हें दिखाना जरूरी है। इससे YouTube को पता चलता है कि हानिकारक विचारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें परखा जा रहा है। जैसे अगर हेट स्पीच की कोई क्लिप दिखाई जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी साफ साफ निंदा की जाए या एक्सपर्ट से उसका फैक्ट चेक करवा कर दिखाया जाए। बिना किसी आलोचना के सिर्फ हेट स्पीच का क्लिप डाल देना नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। और हमारी तीसरी और आखिरी चाबी है जिम्मेदारी। अगर किसी वीडियो में खतरनाक काम दिखाए जा रहे हैं तो ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें कोई दोहराने की कोशिश ना करें। मकसद मनोरंजन होना चाहिए, नकल को बढ़ावा देना नहीं। मिसाल के तौर पर एक खतरनाक प्रैंक वीडियो है जिसमें साफ साफ चेतावनी दी गई है कि इससे गंभीर चोट लग सकती है, तो उसे शायद अनुमति मिल जाए। लेकिन एक रिएक्शन वीडियो जिसमें ऐसे खतरनाक काम पर हंसा जा रहा है और दूसरों को नकल करने के लिए उकसाया जा रहा है, उसे अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन उसे रखना कहाँ है? यकीन मानिए, जगह बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, हर जगह की वैल्यू बराबर नहीं है। वीडियो और ऑडियो में दिया गया कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा असरदार होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन का असर थोड़ा कम होता है। और जब बात आती है कमेंट्स या टैग्स की, तो उनका प्रभाव लगभग 0 होता है। तो इस बात को बिल्कुल साफ कर लेते हैं, अपना सबसे ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट हमेशा वीडियो या ऑडियो में ही रखना है। टाइटल या डिस्क्रिप्शन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना है। और हाँ, ये कभी मत भूलिए, कमेंट्स, टैग्स या पिन किए गए कमेंट्स को YouTube कॉन्टेक्स्ट नहीं मानता।
और एक बात गांठ बांध लीजिए, हेट स्पीच या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे जो हाई रिस्क टॉपिक हैं, उनके लिए कॉन्टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ वीडियो या ऑडियो में ही होना चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और अब हम YouTube की उन अटूट सीमाओं यानी रेड लाइंस पर आते हैं। ये वो कंटेंट है जिसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, चाहे कितना भी कॉन्टेक्स्ट क्यों न दिया जाए। इस स्लाइड का मैसेज बिल्कुल साफ है, कोई अपवाद नहीं। कुछ चीज़ों के लिए YouTube की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कुछ तरह का कंटेंट इतना ज़्यादा हानिकारक माना जाता है कि वो हमेशा बैन रहता है। इसमें गंभीर हिंसा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कंटेंट और किसी भी तरह का यौन शोषण शामिल है। ऐसे कंटेंट के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी कॉन्टेक्स्ट इसे सही नहीं ठहरा सकता। तो आइए इन सभी जानकारियों को एक क्रिएटर के टूल किट में समेट लेते हैं। पहला टूल फैक्ट्स, दूसरा बैलेंस और निंदा, तीसरा साफ साफ चेतावनी, और सबसे ज़रूरी टूल अपना कॉन्टेक्स्ट हमेशा वीडियो और ऑडियो के अंदर ही रखें। तो अब जब नियम साफ हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन सीमाओं के अंदर रहकर कौन सी ज़रूरी कहानियां सुनाई जा सकती हैं। ये एक मौका है जिम्मेदारी के साथ दुनिया को इन्फॉर्म करने और एजुकेट करने का।